बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इमरान में मैंने एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। इस हफ्ते का अगर रैपअप करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल पिछले हफ्ते के आउटलुक में डिस्कस किया था कि 41,100 से 41,280 इनिशियल रेजिस्टेंस है, जबकि जो टॉप एक्सपेक्टेड है वो 41,350 से 550 तक का है। साथ में ये भी बात की थी कि चीज़ें जो हैं वो ऊपर की तरफ जा सकती हैं, और स्पेशली बताया था कि 40,880 से ऊपर चीज़ें जो हैं वो जो क्लोज़ हुई हैं, तो इट शोज़ या इट हेल्प्स द इंडेक्स टू रिकवर फर्दर, बट किसी किस्म का कोई बुलिश रिवर्सल नहीं है। अगर कोई अपसाइड जाती है वो सिर्फ करेक्टिव रिवर्सल है या करेक्टिव अपसाइड है, और वहाँ पे सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी के साथ ही आपने काम करना चाहिए। फिर 2 या 3 दिन पहले आपके साथ एक चार्ट शेयर किया था जिसमें KSE 100 के साइकिल्स को डिस्कस किया था कि किस तरह से KSE 100 इंडेक्स ने पहले 10% का एक रिकवरी की थी, वहाँ पे फिर 10% की रिकवरी करने के बाद एक सर्टन रेंज में इंडेक्स घूमता रहा, फिर एक बड़ा फॉल उसने फेस किया, फिर वो 10% का एक और हमने रिकवरी देखी, फिर एक सर्टन रेंज में इंडेक्स रहा, फिर उसके बाद 5% की रिकवरी देखी, एक सर्टन रेंज में रहा, और अब कभी बताया था कि अब जो इंडेक्स ने दिसंबर के 39,030 से जो रिकवरी ली तकरीबन 5% की, तो इंडेक्स फिर एक 1.25% की रेंज में जो है वो घूमता हुआ नज़र आ रहा है। और ये भी बताया था कि इस रेंज को हम अगर कैलेंडर डेज़ पे बात करें तो 15 कैलेंडर डेज़ बनते हैं, जो कि 2 जनवरी से 17 जनवरी के आसपास का एक टाइम बनता है। फिर कल भी उसी चार्ट को रीपोस्ट करके उसकी भी एग्जांपल आपको दी कि इंडेक्स ने एक अटेम्प्ट लिया ऊपर जाने का, लेकिन क्लोजिंग जो है उसी बैंड में हुई है, और आज भी हमने देखा कि मार्केट ने उसी तरह से मूव किया। अब बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि भाई कल तो जो सेलिंग प्रेशर आया या मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर आज विटनेस किया गया, उसकी जो रीज़न है वो पंजाब असेंबली के डिज़ोल्व होने की बात थी। तो भाई ये बात तो मैंने तकरीबन जब जनवरी का आउटलुक डिस्कस किया था उसमें बताया था कि 41,150 से 41,500 जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। फिर जो साइकिल्स डिस्कस किए उस पर भी एक टाइम लाइन बताया, तो मतलब मुझे कोई उस वक्त तो किसी ने ये बात नहीं की थी कि पंजाब असेंबली डिज़ोल्व हो जाएगी या उसके डिज़ोल्व होने की खबर आ जाएगी 12 या 13 जनवरी को। उस वक्त तो किसी ने बात नहीं की थी, ना मैंने बात की थी। तो टेक्निकल्स ने तो आपको पहले से ही गाइड कर दिया था ना, ये बात पता नहीं क्यों लोग भूल जाते हैं। लेकिन बहरहाल मतलब मेरा वो तरीक़ाकार नहीं है कि मैं उन लोगों को चम्मच में कुछ घोल के पिला दूँ, चम्मच उनके मुंह में भर के डाल दूं कि भाई वो इस बात को समझ लें। जिसको समझना है समझे, नहीं समझना ना समझे, किसी को हम फोर्स तो नहीं कर सकते ना। अब जो सीखना चाहे वो ठीक है, सीख ले, जो सीखना चाहे, ओपन फोरम है। प्लस अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोर्सेज़ भी कंडक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि किस तारीख से इंशाल्लाह ताला एडवांस कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोगों में से जो लोग उसमें इनरोल करना चाहें मोस्ट वेलकम। मेरे दिए गए व्हाट्सएप पे आप मुझे टेक्स्ट या वॉइस नोट भेज के मुझसे डिटेल ले सकते हैं। प्रीमियम सर्विसेज लेना चाहें, मैंने बताया हुआ है कि प्रीमियम सर्विसेज में जनवरी में एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफ़र कर रहा होता हूँ, क्योंकि जनवरी का वो मंथ है जब मैंने प्रोफेशनली टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस साल 13 साल पूरे हो जाएंगे, तो इस चीज़ को मैं सेलिब्रेट कर रहा होता हूँ। तो आप लोग चाहें तो वो डिस्काउंट ऑफ़र भी ले सकते हैं, उसके डिटेल्स भी आप मुझे वॉइस या टेक्स्ट नोट भेज के व्हाट्सएप पे मुझसे वो डिटेल ले सकते हैं। तो ये सारी बातें तो मैंने बता दी थी, और डाउन साइड भी आपके साथ डिस्कस की थी कि 40,500 या 370 जो है बड़ा थ्रेशोल्ड है। उसके नीचे अगर चीज़ें रहती हैं तो फिर हम चीज़ों को एक बड़े सेल ऑफ की तरफ जाता हुआ देख सकेंगे। जैसे हमने देखा कि आज 40,500 का लेवल टूटा, तो हमने 40,195 तक का एक लो भी पोस्ट होते हुए देखा। वॉल्यूम्स की बात करें तो आज के इस हफ्ते में
हमने 472 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए देखे KSE 100 इंडेक्स स्टॉक से, जो कि पिछले हफ्ते के मुकाबले में तकरीबन 13% ज़्यादा हैं। और सिंस हमने जो वीक ऑन वीक बेसिस पे कैंडलस्टिक पैटर्न क्लोज होते हुए देखा है, इट इज़ नॉट जस्ट a bearish engulfing but a bearish deliberation block 2। तो ये भी बता रहा है कि इस पैटर्न के साथ बड़े वॉल्यूम्स का आना अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम हाइज ही कंफर्म कर रहा है। साथ साथ 40,880 का लेवल बार बार रिजेक्ट होना और अब क्लोजिंग जो है वो 40,500 से नीचे होना, ये भी कंफर्म कर रहा है कि जो हम बता रहे थे कि अपसाइड अगर आती है तो उससे करेक्टिव रिवर्सल होगा, किसी किस्म का बुलिश ट्रेंड नहीं होगा। तो इस बात की भी कंफर्मेशन हमें यहाँ से नज़र आ रही है। आने वाले हफ्ते के लिए बात करें तो इंडेक्स में 40,060 से 39,950 960 तक की एक लेवल ओपन है। और जो नेक्स्ट लेवल हम देख सकते हैं 39,950 के बाद वो 39,800 से 830 तक का देख सकते हैं। याद रहे कि जो एक्सपेक्टेड बॉटम है इस हफ्ते का, आने वाले हफ्ते का, वो 39,630 से 500 के बीच नज़र आ रहा है। और अगर इस रेंज में मार्केट जाती है और हम ये देखते हैं कि मार्केट हफ्ते के शुरू के हाफ में, यानी कि बिफोर वेडनेसडे, अगर इस तरह का कोई अटेम्प्ट लेती है तो अग्रेसिव बेस की तरफ से हम हाइपर मूव देखेंगे। और वो हाइपर मूव जो है वो अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग भी ट्रिगर कर सकती है, जो मैं एक कछुए और खरगोश की मिसाल दे के बात कर रहा होता हूँ। ये हम उस तरह का एक सिनारियो डेवलप होते हुए देखेंगे। अपसाइड पे 40,600 से 40,880 की रेंज जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बता रही है, जबकि जो एक्सपेक्टेड टॉप है वो 41,150 से 41,230 280 तक का नज़र आ रहा है। स्ट्रैटेजी इस हफ्ते के लिए, आने वाले हफ्ते के लिए जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो जिन लोगों ने हमारे दिए गए सेलिंग लेवल्स पे पिछले हफ्ते में सेलिंग एक्सिक्यूट की, वो अपने रिस्क मैनेजमेंट पे तवज्जो दें, प्रॉफिट टेकिंग पे तवज्जो दें और कैश फ्लोज को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।